पाकिस्तान की पर्टिकुलरली बात करें तो आपकी ग्लेशियर मेल्टिंग जो है वो मज़ीद एक्सेलरेट होगी, जिसकी वजह से आपके ग्लेशियर लेट आउटबर्स्ट फ्लड्स जो हैं वो आपके मज़ीद बढ़ेंगे। अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल के ऊपर भी आपका इम्पैक्ट रहेगा, आपकी बारिशें मज़ीद इंटेंस होंगी, मज़ीद तेज़ होंगी। कभी मौसम में ऐसा होगा जैसे सर्दियों में आपको देखने को मिला है कि बारिशें ना होने के बराबर होती हैं, मानसून में फिर बहुत ज़्यादा होंगी, यानी कि आपको एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। वो फिर आपके फ्लड जो है वो अर्बन फ्लडिंग भी आपके जो है वो करेंगे। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़, मुझे नहीं लगता कि उसमें इन्फोर्समेंट और रेगुलेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 5 साल के अरसे के अंदर अंदर कर पाएगी। तो मजीद आपका जो फॉरेस्ट कवर है, जो ग्रीन कवर आपको कहीं की नज़र आता है इक्का दुक्का, वो भी आपका रिमूव होगा। तो आपके मजीद शहरों के अंदर जो है वो अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट, जो कि हीट वेव्स का सबब बनता है, वो आपके मजीद हीट वेव्स आपकी लंबे अरसे के लिए रहेंगी और बहुत इंटेंसिटी वाली होंगी। बाहर का मौसम आपका ना होने के बराबर है और खदशा है कि आगे भी यही होगा कि या तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा या ना होने के बराबर रहेगा। इसी तरह आपकी जो सर्दियां हैं उसका ड्यूरेशन जो है वो श्रिंक होकर रह गया है, तो वो भी आपका इम्पैक्ट होगा। कम अरसे के लिए आपकी सर्दियां आपको देखने को मिलेंगी। और जो फसलों के ऊपर आपका इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज की वजह से, चूंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, तो आपकी जो फसलें बोने और काटने का सीज़न है वो ऑलरेडी शिफ्ट हो गया हुआ है। तो मज़ीद जो है वो शिफ्ट होने का खदशा है। जो करंट जो है वो आपके एमिशंस के आप देखें स्टैंडर्ड्स हैं और जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। जी। एक स्मॉग बहुत हम देख रहे हैं पंजाब में, और इधर के स्मॉग का बहुत अब एक एलिमेंट है। आप इसको कैसे देखती हैं, बढ़ता हुआ देखती हैं? क्योंकि ये पंजाब में और ये स्मॉग कवर हो जाता है साल में 2 दफ़ा, ये भी एनवायरनमेंट का एक हैजर्ड है। ये स्मॉग को कैसे देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, आप देखें कि करंट गवर्नमेंट जो है वो इस पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर तो रही है, लेकिन आप देखें कि अगर कॉजेज़ को हम देखें तो उस तरह से उसको कॉज की बेस पे एड्रेस नहीं किया जा रहा। आप देखेंगे हमारे पास पॉलिसीज़ हैं, मिसाल के तौर पे आपका जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर है आपका स्मॉग का। तो अब होता ये है कि जब भी स्मॉग का सीज़न आता है पूरा साल उस पर काम करना चाहिए, लेकिन चूंकि इस पर मीडिया की अटेंशन आती है तो ही गवर्नमेंट जो है वो एक्शन में आती है। और गवर्नमेंट जो है वो सॉफ्ट टारगेट्स पे काम कर रही होती है, यानी कि किसान जो फसल जला देते हैं उसके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, और जो आपके ब्रिक किल्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फोर्समेंट लागू की जाती है। आप ये देखें कि ये भी कंट्रीब्यूटर हैं, लेकिन ये आपके मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है। आपका मेजर कंट्रीब्यूटर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है। अब रूल आपके पास मौजूद है कि आपके जो गाड़ियों से धुआं निकलता है उसको उसके लिए जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं पाकिस्तान में। तो उसको इन्फोर्स करने का मैकेनिज्म प्रॉपरली नहीं है। इंस्टीट्यूशंस को पता ही नहीं है कि किसने इम्प्लीमेंट करना है, और अगर एक दो इंस्टीट्यूशन को पता भी है कि इम्प्लीमेंट करना है तो उनके पास ह्यूमन फोर्स नहीं है, यानी कि उनके पास इतनी टीम्स नहीं है। आप देखें कि पंजाब इतना बड़ा है और टीम्स बहुत छोटी हैं उनके पास। तो एक तो ह्यूमन रिसोर्स अगर बढ़ाएं तो बेहतर होगा। अदरवाइज आप देखें कि 1 साल के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसमें सिग्निफिकेंट आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी कि आपका स्मॉग का इशू जो है वो एड्रेस हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट जो है वो राइट सोर्सेज को टारगेट करके उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करे तो हो सकता है। दूसरा आपका मेजर कंट्रीब्यूटर इंडस्ट्री होता है। इंडस्ट्रीज में आप देखें कि ज़्यादातर उन लोगों की इंडस्ट्रीज होती हैं या उनके लिंक होते हैं जो हमारे पार्लियामान में लोग बैठे होते हैं। तो आपके मुतलका इदारे अगर कोई एक्शन लेते भी हैं, उसको बंद भी करते हैं, तो अगले दिन वो फैक्ट्री खुल जाती है। तो रेगुलेशंस और रूल्स को अगर हम सख्ती से इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको अड्रेस किया जा सकता है। इसके अलावा इंडिजिनस जो प्लांट्स आपके होते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि 1 साल के अंदर अंदर जो अभी अब सर्दियां आ जाएंगी तो इतने दरख्त बड़ा होने में टाइम लेता है। तो सस्टेनेबल किस्म के हमारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं हैं स्मॉग के इशू को एड्रेस करने के लिए भी, जिसकी वजह से आपको सिग्निफिकेंट जो है वो इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तो मुझे स्मॉग का इशू भी सेम ही नज़र आएगा आने वाले वक्तों में। आप समझती हैं कि ये जो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा रही है, ये अर्बन स्मॉग को ख़त्म कर सकेगा वन ऑफ द रीजन। या ये नहीं कर सकेगा? कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स सिर्फ चलाई जाएं। जी देखिए कि जो पॉलिसीज़ हमारी पाकिस्तान में बनाई जाती हैं वो उसमें अनफॉर्चुनेट एंगल आपको ये नज़र आता है कि उसमें एक एलीट कैप्चर आपको नज़र आता है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के साथ भी मुझे यही इशू नज़र आता है कि आप देखें कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को आप उठा के देखें तो आपकी एलीट क्लास जो है वो अफोर्ड आपकी कर सकती है या आपकी गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स। तो अगर ये वाले प्रोजेक्ट्स हैं तो इसमें आपको आप देखें कि कोई 1% आपका एलीट जो है वो पाकिस्तान में वो चले इलेक्ट्रिक कार्स आप ले लें,
वो उससे आपका क्या सिग्निफिकेंट आपका जो है वो इम्प्रूवमेंट हो सकती है। आप मेजोरिटी आप देखें, जो आपके रिक्शास हैं, जो आपकी कार्स हैं, जो आपकी बाकी ट्रांसपोर्टेशन आपकी रोड के ऊपर चलती है, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते आपके इलेक्ट्रिक कार्स। तो चूंकि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस वजह से इतना खरीदी नहीं जाएंगी, तो उससे आपको इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आएगी। अगर लोग अफोर्ड कर सकें, अगर गवर्नमेंट इस तरह की स्कीम्स निकालें जिसमें लोग अफोर्ड कर सकें इस तरह के कार्स खरीदना या इस तरह के रिक्शास खरीदना जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हों, तो आपके इस इशू को एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन आप फिर देखें इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आप जाए तो उसमें जो बैटरीज इस्तेमाल होंगी, उसको जो है वो डिस्पोजल का क्या मैकेनिज्म है, उस पर काम पॉलिसी आपकी एड्रेस नहीं करती है। लेकिन ये है कि चूंकि अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो उस तरह से खरीदी नहीं जाएंगी आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल। और चूंकि आपकी गवर्नमेंट भी चेंज हो जाती है, तो जो पॉलिसीज पिछली गवर्नमेंट बनाती है उस पर उतनी तेज़ी से इम्प्लीमेंट भी नहीं होता है। तो इस वजह से मुझे इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन होती नज़र आती नहीं है पाकिस्तान ठीक में। है।